ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट। एक और जो टॉपिक है जो पेपर में हर साल कभी कभी बहुत बार दिखता है, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ लाइन सपोर्ट्स एंड टावर। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे हम, जैसे लाइन पोल्स क्या होते हैं, टावर क्या होता है, क्रॉस आर्म क्या कहलाता है, स्टे सेट क्या कहलाता है, इंसुलेटर क्या होते हैं, एंड एट द लास्ट वन इज़ कंडक्टर। तो ओवरहेड लाइन जो होती हैं उन सब में ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो सबसे पहले मैं पोल से चालू करना पसंद करूँगा। जो पोल होते हैं मोस्टली वो 3 प्रकार के होते हैं, वुडन पोल, कॉन्क्रीट पोल एंड देन विन स्टील पोल्स। कॉन्क्रीट पोल आपने देखा होगा, कॉन्क्रीट के बने हुए रहते हैं, आरसीसी, जिसमें रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट पोल्स होते हैं। एक पीसीसी होते हैं, प्रेशर्ड सीमेंट कॉन्क्रीट पोल्स। और स्टील में भी अलग अलग टाइप्स आते हैं, आरएस जॉइंट, एच, ज़्यादातर एच बीम आपके घर के आसपास दिखेगा आपको, या क्रॉस सेक्शन, टेबुलर आजकल वहाँ यूज़ हो रहा है जहाँ बहुत डेकोरेशन में और हल्के होते हैं ये। और क्रॉस सेक्शन, ये सारे जो हैं स्टील पोल्स होते हैं। पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ। और टावर्स भी अलग अलग होते हैं। टावर्स पे आगे मैं इससे अच्छा और आपको क्लियर करूँगा, ये टावर जो है एंगल ऑफ डेफिनेशन क्या है आगे देखेंगे हम। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, मतलब क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये लाइट वेट होना चाहिए ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जा सकें। दूसरा क्या होना चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन डैम होना चाहिए और ईजिली इनका मेंटेनेंस होता रहे। ठीक है, तो एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वुडन पोल के बारे में। वुडन पोल जो होता है वो, उसकी एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि शॉर्ट स्पान तक के लिए यूज़ हो सकता है ये। और सबसे बड़ी बात है, इंसेक्ट के कारण ये वीक होने लगते हैं। और डिफरेंट लाइन ज़्यादातर 132 kV तक ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। एच टाइप और ए टाइप होते हैं ये। 150 मीटर का स्पान क्या होता है, सीधे कंडक्टर जो होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, दिस इज़ द ए टाइप में ये क्रॉस आर्म है। क्रॉस आर्म पे बहुत सारे ये इंसुलेटर्स लगे हुए हैं। दिस इज़ द एच टाइप में कुछ इस तरीके से आप देख रहे होंगे, ये इंसुलेटर्स लगे हुए हैं। दिस इज़ द स्टार ब्रेसिंग है, ये वुडन पोल कहलाते हैं ये। इसके बाद अगर आप आएँ कॉन्क्रीट पोल पे आएँ, तो कॉन्क्रीट पोल जो होते हैं बहुत भारी होते हैं और मोस्टली 33 kV तक ही इसको मोस्टली हम यूज़ करते हैं। आरसीसी के बने हुए रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे द इंसुलेटर्स 1.5 मीटर ये इनकी बीच की डिस्टेंस रखी इनने। ये हाइट कुछ 7.5 मीटर तक इसको ऊपर रखा गया है। तो ये कुछ ड्रॉबैक वही है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और ले जाने में भी डैमेज हो सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट होते हैं। अब आ जाइए स्टील टाइप में। स्टील टाइप में क्या होता है, तो स्टील टाइप के होते हैं मोस्टली अब 33 kV से भी ऊपर, हम अब तक 33 kV तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं स्टील टाइप के। सेल्फ सपोर्टिंग टाइप, मतलब 2 टाइप में आते हैं। तो 2 टाइप में भी जो आपको मैंने आगे बताया था, तो जो पोल्स के अरेंजमेंट होता है इनकी लाइफ ज़्यादा होती है, बस इन्हें करोजन जो होता है उससे हमें थोड़ा बचाना होता है। स्टील, अब टावर पे आ जाइए। 2 प्रकार के टावर्स होते हैं, सेल्फ सपोर्टिंग टावर और स्टे और गाइड टावर, मतलब किसी से वायर से कनेक्टेड हो। तो आगे आइए जरा से हम देखें अगर, कि जैसे टावर में पहले तो लैटिस टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो ये सेल्फ सपोर्टिंग टावर होते हैं, लैटिस कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे के कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और ईच लेग हैज़ अ सेपरेट फाउंडेशंस होते हैं, सब फाउंडेशन बने रहते हैं। स्टे वाले में क्या होगा, अलग से एक कनेक्शन वी टाइप होता है, पोर्टेबल होता है। इनमें क्या चारों तरफ से आप देखोगे वायर से बांध के रखते हैं इसको ताकि गिरे ना। तो बोथ हैज़ द मोस्ट टॉप एट द सपोर्टेड बाय क्रॉस आर्म एंड हैविंग 4 गेज। और टावर टाइप्स में एक और मैंने आपको दिखाया है कि 2 मैंने स्पेशल बनाए हैं टावर्स, टेंजेंट टावर और एक डेविएशन टावर। एक डिफरेंस तो अभी आपने देखा है, जो कि सेल्फ और स्टे बता सकते हैं आप डिफरेंस। एक मैंने आपको बनाया है टावर में टेंजेंट टावर और डेविएशन टावर। टेंजेंट टावर कौन से होते हैं, जो स्ट्रेट रन चलाते जाते हैं, बिल्कुल कहीं डेविएट नहीं होते हैं। और स्ट्रेस ड्यू टू वेट ऑफ लाइन, उन पे स्ट्रेस होता है। और इंसुलेटर कौन से यूज़ करते हैं, इसमें हम सस्पेंशन टाइप यूज़ करते हैं। ठीक है, और डेविएशन टावर कौन से होते हैं, दे आर यूज फॉर लाइन चेंज द डायरेक्शन, लाइन की डायरेक्शन चेंज करने हो। और
इंसुलेटर मोस्टली हम यूज़ करते हैं। ये रेंज है कितने एंगल से डेविएशन करना है, 2 से 15 डिग्री, 15 से 30 या 30 से 60। तो ये डेविएशन क्यों करें, ताकि डायरेक्शन हम चेंज कर सकें। तो ये हो गए हमारे कुछ लाइन टावर्स, पोल्स, जो हम ऐसा ओवरहेड लाइन को यूज़ करते हैं। तो आगे हम फिर देखेंगे सैग क्या होता है, स्पान क्या होता है, फिर उसका इफ़ेक्ट देखेंगे। तो इसी के साथ ये कंप्लीट करता हूँ लेक्चर।